हमारा दृढ़ विश्वास, हमारी श्रद्धा नहीं है तो वो आलम्बन हमारे लिए मदद नहीं करेगा। इसलिए दोनों चीज़ें हैं। दृष्टि की निर्मलता के लिए आलम्बन जरूरी है और उस आलम्बन के प्रति हमारा समर्पण भी जरूरी है। डिवोशनल एटीट्यूड, ऐसा दृष्टिकोण जिसमें कि हम अपने जीवन में और अन्य चीज़ों को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना उन्हें महत्व देते हैं जिन्होंने अपने जीवन को निर्मल बना लिया है। एक धनवान व्यक्ति के पास कोई पहुँचे तो वो धनवान व्यक्ति से क्या अपेक्षा रखता है? यही कि मैं भी धनवान हो जाऊं। वही स्थिति हमारी है कि हम जिसके पास पहुंच रहे हैं हम उसके जैसा हो जाना चाहते हैं। इसलिए हम जैसे हैं वैसे में तो हमें वो चीज़ तो प्राप्त नहीं होगी। कोई ये सोचे कि मैं जैसा अभी जी रहा हूँ, जैसा गरीब हूँ वैसे ही रहा हूँ और धनवान भी कहलाऊं, तो ये दोनों चीज़ कैसे हो सकती है एक साथ? इसी तरह यहाँ पर भी है कि यदि मुझे अपने परिणाम निर्मल करना है तो उनके चरणों में पहुँच गया हूँ जिनके परिणाम निर्मल हैं। अब उनके जैसा तो होना पड़ेगा। कुछ ना कुछ उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति तो प्रदर्शित करनी ही पड़ेगी। उनके चरणों में बैठ करके कुछ उनसे सीखना पड़ेगा। अकेले बैठने से तो काम ना होगा। वो क्या सीखना है? अपन ने पिछले दिनों चर्चा करी थी कि श्रद्धा में कुछ सीखना नहीं पड़ता। श्रद्धा में तो सिर्फ जो सीखा हुआ है गलत सलत वो छोड़ देना पड़ता है और अपने पूरे जीवन को ही समर्पित कर देना। श्रद्धा ऐसी है कि हम जिनके चरणों में पहुँचे हैं उनके चरणों में पहुँच करके हम अपना पुराना जो कुछ भी हिसाब किताब है, जो हमने जिसे ठीक मान रखा है, उस सबको तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब जो नए सिरे से शुरू होगा वो ठीक है। मुझे अपनी दृष्टि निर्मल करनी है तो मुझे अपनी दृष्टि का पूर्वाग्रह भी छोड़ना पड़ेगा। हम लोगों के साथ एक मुश्किल ये होती है कि हम सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलंबन ले लेते हैं, अपनी श्रद्धा भी उनके प्रति प्रकट कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा एटीट्यूड, हमारा सोच ज्यों का त्यों बना रहता है। हम अपने उस पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं हो पाते हैं। हम अपने पुराने सोच में कोई रद्दो बदल किए बिना और नया कुछ पाना चाहें तो संभव नहीं है। घटना आपने कभी सुनी होगी कि नया मंदिर बनना है और पुराना मंदिर पहले से बना हुआ है। पहले तय कर लिया जाए कि नया मंदिर कैसे बने। तो नया मंदिर बनाने के लिए तय हो गया और मीटिंग में क्या तय हुआ 4 लोगों के कि नया मंदिर बने, लेकिन पुराने मंदिर की जगह पर ही बने और जब तक नया नहीं बन जाता तब तक पुराने को ना तोड़ा जाए। नया मंदिर बने, पुराने की जगह पर बने, लेकिन जब तक नया मंदिर ना बन जाए तब तक पुराने को तोड़ा ना जाए। और नए मंदिर में जो भी खिड़की, दरवाजे, ईंट, चूना, पत्थर उपयोग किया जाए वो सब पुराने मंदिर का ही हो। वाह, फिर तो आपका नया मंदिर कभी नहीं बनेगा। लेकिन ऐसे डिसीजन हम ले लेते हैं अपने जीवन में। सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलंबन ले लेते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी रुचि भी प्रकट कर देते हैं, लेकिन हमारे एटीट्यूड में, हमारे सोच में कोई फर्क नहीं हम करना चाहते हैं। तो ऐसे काम ना चलेगा। वो श्रद्धा हमारे जीवन को पवित्र नहीं कर पाएगी। और यही हमारे साथ अभी तक हुआ है कि हमें सब तरह के वाही आलंबन मिले हैं, लेकिन उन वाही आलंबन को पाकर के भी हमने जो अपना साध्य है, या तो कभी अपने साध्य को भुला दिया, साधन को ही साध्य मान के उसी में संतुष्ट हो गए कि मिल तो गए सच्चे देवगुरु शास्त्र, यही तो चाहिए थे,
तो उन्हीं को पकड़ के बैठ गए। हमने एक कदम आगे भी नहीं रखा, अपने साध्य को भूल करके हमने साधन को साध्य मान लिया। और या फिर जो है हमें साध्य का स्मरण तो है, लेकिन साधन के माध्यम से उस साध्य तक पहुंचने का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो हमने ठीक ठीक नहीं करी। श्रद्धा के साथ उस श्रद्धा की प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है जो कि दिखाई नहीं पड़ती है। और वो प्रक्रिया सिर्फ इतनी ही है कि मुझे अगर किसी को अपने भीतर जगह देनी है तो मैं अपने भीतर जो पहले से जगह भर के रखे हूँ खराबियों से, वो तो हटाना पड़ेगी, तब ना कोई जगह भीतर हम दे पाएंगे। सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में अपने लिए जगह पा लेना बहुत आसान है, लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र के लिए अपने भीतर जगह बनाना ये बहुत रेयर केसेस में होता है। उसके लिए बहुत भीतर से साफ सफाई करना पड़ेगी। उनको कहाँ बिठा लिएगा? भीतर तो आपने पहले से ही अपने राग द्वेष और विषय कषाय को बिठा रखा है, तो फिर वे वहां जाकर के ना बैठ पाएंगे। और फिर वे वहां जाकर के नहीं बैठ पाएंगे तो हमारे जीवन में कोई उत्थान या कि परिवर्तन तो संभव ही नहीं है। आज परिवर्तन नहीं होने का मुझे लगता है एक कारण यह भी है, हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में जगह बना करके और फिर उनको अपने भीतर जगह नहीं दे पाते हैं। कहते जरूर हैं कि तव पादव मम हृदयम तव पदद्वये लीनम। आधे से काम चला सकते थे कि तव पादव मम हृदयम तव पदद्वये लीनम। मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे ये तो ठीक है, लेकिन आपके चरण मेरे हृदय में हमेशा विराजे रहें। यहां ये श्रद्धा है। हमने आज एक और अच्छी बात आज सीख ली कि हमें अगर अपनी दृष्टि को परिवर्तित करना है तो ये स्वावलंबन लेना जितना जरूरी है उतना ही अपने पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के और उन सब विकृतियों को भी हटाना जरूरी है जिनकी वजह से हम सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलंबन ले लेने के बाद भी अपने दृष्टिकोण को ठीक ठीक बदल नहीं पाते हैं। तो विकृतियों को भी हटाना आवश्यक है। इसके लिए चाहिए ज्ञान, इसके लिए चाहिए विवेक। श्रद्धा के साथ विवेक जुड़ा हुआ है। जैसे भावनाओं के साथ विवेक जुड़ा हुआ है, उसी तरह श्रद्धा के साथ विवेक जुड़ा हुआ है। और वह विवेक ही ज्ञान है वास्तव में। आज अपन देखेंगे कि श्रद्धा के बाद कौन सी चीज हमारे हाथ लग जाती है। श्रद्धा के बाद कह रहा हूं, हालांकि जिन क्षणों में श्रद्धा होती है उन्हीं क्षणों में हमारा ज्ञान भी समीचीन हो जाता है। ज्ञान तो हमारा पहले से था हमको, लेकिन वो ज्ञान समीचीन नहीं था। उस ज्ञान को समीचीन बनाने वाली ये श्रद्धा ही है। जब तक हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक हमारे जीवन में जो वास्तविकता का बोध है वो संभव नहीं है, वो ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञान क्या चीज है, आज हम ये कोशिश करेंगे समझने की। पर एक चीज और समझ लें कि सम्यक दर्शन के साथ होने वाला ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। एक बहुत बड़ी चीज हमारे मन में आ सकती है कि ज्ञान पहले या श्रद्धान पहले, ऐसा हमारे मन में प्रश्न आ सकता है। इस पर हमें विचार कर लेना चाहिए। तो भैया ज्ञान और दर्शन तो आत्मा का स्वभाव है, वो तो हमेशा से है, उसको कहीं अलग से तो लाना नहीं है। लेकिन ज्ञान को समीचीन कौन बनाएगा? वो तो श्रद्धा ही बनाएगी। तो देखें अगर कि समीचीन ज्ञान पहले था श्रद्धा के या श्रद्धा के बाद हुआ। बहुत स्पष्ट सी चीज है कि जब हमारी श्रद्धा ठीक ठीक हुई तब हमारा ज्ञान भी समीचीन हो गया। ज्ञान हालांकि पहले से था, तब ये कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं रहना चाहिए कि ज्ञान पहले होता है श्रद्धान बाद में होता है। ऐसा भी कई बार अपन को सुनने में ये बात आई होगी। अपन ने भी अपने मन में विचार किया होगा कि देखो अच्छा, अगर अपन को सच्चे देवगुरु शास्त्र का ज्ञान नहीं होता तो अपन की श्रद्धा कैसे होती। देखो अच्छा, ज्ञान पहले हुआ कि नहीं, बाद में श्रद्धान हुआ कि नहीं। लेकिन वो जो सच्चे देवगुरु शास्त्र का ज्ञान है वो आपकी श्रद्धा में कारण बना है क्या?
सच्चे देवगुरु शास्त्र का ज्ञान कारण नहीं बना है, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारा समर्पण श्रद्धा में कारण बना है। सच्चे देवगुरु शास्त्र को आपने जान लिया है, ये ठीक है, वो तो और भी लोग जानते हैं, लेकिन आपने उस पर विश्वास किया है, सबसे बड़ी चीज। सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप तो बहुत लोग जानते हैं कि ये है सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप, जान करके अगर हम विश्वास नहीं करते तो क्या श्रद्धा होती। अगर हमारी सच्चे देवगुरु शास्त्र के स्वरूप जानने के बाद उसमें रुचि नहीं होती तो क्या हमारा ज्ञान सही माना जाता? कहते नहीं माना जाता। अब समझते हैं अपन कि ज्ञान क्या चीज है। कल ही हम लोग दोपहर में पढ़ रहे थे तो कहते हैं कि मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान है वो ज्ञान का कार्य करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उस ज्ञान को हम अज्ञान मानते हैं। मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान है वो चूंकि ज्ञान का कार्य नहीं करता है, इसलिए हम उसे अज्ञान मानते। तो कहते ज्ञान क्या चीज है? जैसे कि कोई पुत्रोचित कार्य ना करे तो पुत्र होते हुए भी पुत्र नहीं कहलाता, क्योंकि उसने पुत्रोचित कार्य नहीं किया। इसी तरह ज्ञान मिथ्यात्व के साथ अगर रहता है तो वो ज्ञान के जैसा काम नहीं करता, इसलिए उसे अज्ञान कहते। तो कहते ज्ञान का कार्य क्या है? तो ज्ञान का कार्य है रुचि, निश्चय, श्रद्धा और चारित्र को अंगीकार करना। ये चार बातें ज्ञान का कार्य है भाई। ये अपन को शायद कभी नहीं सुनने में आया होगा। मेरे भी सुनने में पहले दूसरे ढंग से आया था। कल जब मैं दोपहर पढ़ रहा था जीव कांड, तब ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि ज्ञान का कार्य क्या है। ज्ञान का कार्य है तत्वार्थ में रुचि। सबसे पहली चीज रुचि के मायने वो कह रहे हैं कि इच्छा प्रकट करना, तत्व के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट होनी चाहिए। जैसी संसार के चीजों को जानने की इच्छा है, ऐसे ही अपने आत्म कल्याण के लिए जो प्रयोजनभूत 7 तत्व भगवान ने कहे हैं उनको हम जानने में रुचि दिखाएं, तब हमें लगेगा हाँ हमारे ज्ञान का हमने सदुपयोग किया। दुनिया की चीजें जानने के लिए ज्ञान हमारे पास बहुत है, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए मुझे तत्वार्थ के स्वरूप जानने की रुचि हुई। फिर तत्वार्थ का स्वरूप जान करके मैंने निर्णय ले लिया कि यही वास्तविक प्रयोजनभूत तत्व हैं। ये हो गया रुचि के बाद निश्चय, और फिर जो तत्वार्थ का जैसा स्वरूप बताया है उसका निर्णय कर लेने पर उससे चलायमान नहीं होना, ये है श्रद्धा। इच्छा हुई, सच्चाई का निर्णय हो गया, निश्चय हो गया, निश्चय से हम कभी विचलित नहीं होंगे, ये श्रद्धान हो गया। फिर कहते हैं चारित्र को धारण करने के लिए उत्सुकता हो जाना, ये है ज्ञान का कार्य। और अगर आपने रुचि भी हो गई, निश्चय भी कर लिया, और अबे तो निश्चय में पूरी जिंदगी निकल जात के पहले नक्की तो कर लो भाव के नहीं भाव। भैया रुचि के बाद निश्चय और निश्चय के बाद श्रद्धान, जैसे ही निश्चय हो गया, निर्णय हो गया कि यही 7 तत्व हैं प्रयोजनभूत भगवान ने कहे, अब इसमें ज्यादा सोचने की क्या आवश्यकता है। अब हम इस श्रद्धान, इस बात से कभी विचलित नहीं होंगे, ये हो गया हमारा श्रद्धान। और इस श्रद्धान के बाद कहते हैं चारित्र को अंगीकार करने की उत्सुकता भीतर नहीं है अगर, तो ज्ञान का कार्य पूरा नहीं हुआ। ये ज्ञान का कार्य है। वास्तव में ज्ञान यही है। जेन रागा विरज्येज, जेन मित्ति पभासेज, जेन तत्वम विभुज्येज, तम नाणम जिन शासने। जिनेन्द्र भगवान के शासन में तो ज्ञान उसे कहा है कि जिससे हम राग द्वेष से बच जाएं। जेन रागा विरज्येज, राग द्वेष से हम विमुक्त हो जाएं। जेन मित्ति पभासेज, जिस ज्ञान को प्राप्त करके प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव जागृत हो जाए। और जेन तत्वम विभुज्येज, जिसके द्वारा प्रयोजनभूत 7 तत्वों के प्रति हमारी रुचि जागृत हो जाए। जिनेन्द्र भगवान के शासन में तो उसे ही ज्ञान कहा है। जो ज्ञान फलवान ना हो वो ज्ञान किस काम का। जो ज्ञान संसार बढ़ा देवे उस ज्ञान के लिए यहाँ पर पूज्यता प्राप्त नहीं है। यहाँ सम्यक ज्ञान के लिए पूज्यता प्राप्त है, और वो सम्यक ज्ञान सच्ची श्रद्धा प्रकट कराने में कारण बनता है, या सच्ची श्रद्धा होने के बाद ही ज्ञान में समीचीनता आती है। इसे तत्वार्थ राज वार्तिक में अकलंक स्वामी ने
और अच्छे ढंग से कहा है कि हान, उपादान और उपेक्षा, ये 3 चीजें ज्ञान के लिए आवश्यक हैं। ज्ञान क्या करता है? ये ज्ञान का जो है परंपरा से मिलने वाला फल है और ज्ञान का साक्षात फल भी है। कहते साक्षात फल पहले बताओ। साक्षात फल ये है कि अज्ञान से निवृत्ति हो। ज्ञान का साक्षात फल मिलता है कि अज्ञान हमारा हट गया। लेकिन परंपरा से क्या फल मिलना चाहिए? कहते जैसे ही हमारा अज्ञान हटा, हमें जो अहितकारी है उसका ज्ञान हुआ, तो अहित के प्रति हमारी अरुचि होनी चाहिए। ये हान कहलाता है। अहित से बचने का उद्यम और उपादान, जो हितकारी है उसकी तरफ कदम बढ़ाने की उत्सुकता, उसे ग्रहण करने का भाव, हे को छोड़ने का भाव, उपादेय को ग्रहण करने का भाव, और उपेक्षा अर्थात हर स्थिति में राग द्वेष से मुक्त माध्यस्थ रहने का भाव। ये है वास्तव में ज्ञान का फल। लेकिन अपन को बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान अपन का फलवान नहीं हो पा रहा है, वो हमारे जीवन को कोई दिशा नहीं दे पा रहा है। उसकी वजह क्या है? यही वजह है कि जान तो लेते हैं कि ये अहितकारी है, पर छोड़ने का उद्यम नहीं करते। जान तो लेते हैं कि इसमें मेरा हित है, पर उसे ग्रहण नहीं करते हैं। और राग द्वेष इन दोनों को घटा करके माध्यस्थ भाव रखने का प्रयास उस ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान हमें माध्यस्थ रहना सिखाता है। लेकिन यही चीज हमारे जीवन से निरंतर हम मिस कर रहे हैं, निरंतर हम उस चीज को चूक रहे हैं कहीं ना कहीं। हमें आज समझ लेना है कि वास्तव में ज्ञान वही है जो हमारे जीवन में तत्वार्थ के प्रति रुचि पैदा करे, उसके प्रति हमारा निश्चय हो, हमारी श्रद्धा हो, और हमारे मन में आचरण के लिए उत्सुकता हो। हमारा आचरण सदाचरण तो कम से कम हो। एक सम्यक दृष्टि अगर उसकी सच्ची दृष्टि हो गई है, तो उसका आचरण सदाचरण ही होगा। ज्ञान हमारे आचरण को परिवर्तित किए बिना रहते ही नहीं भैया, अगर सच्चा ज्ञान है तो। और अगर आचरण में तब्दीली नहीं आई तो समझना वो ज्ञान अभी वास्तविक ज्ञान नहीं है। हमें थोड़ा और प्रयत्न करना पड़ेगा। कैसे? एक छोटा सा बेटा है, धोबी का बेटा है, वो घाट से गधे को वापिस घर ला रहा है। रास्ते में उसे एक चमकदार पत्थर दिखाई पड़ता है, वो उसे उठा लेता है और वो पत्थर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उसको फेंकता है, उछालता है, फिर सोचता है कि इसको अपने गधे के गले में धागे से बांध दूंगा और इससे खुद भी खेलूंगा। तो वो खेलता रहता है, खूब दूर फेंक देता, फिर भागता है और उठा करके फिर ले आता है। इस तरह वो उस कांच के पत्थर, कांच के चमकदार टुकड़े को अच्छा समझ करके, बस चमकीला समझ के उससे खेल रहा है। अचानक एक हीरे जवाहरात को पहचानने वाला व्यक्ति जौहरी वहां से निकलता है। वो देखता है कि ये तो बहुत कीमती पत्थर है और ये तो हीरा है। वो उस लड़के से जाके कहता है कि तू मुझे दे सकता है? हाँ ले लो। तू नहीं जानता ये क्या है? क्या है? अच्छा सुंदर सा एक टुकड़ा है पत्थर का। पत्थर नहीं है भैया, ये हीरा है, बहुत कीमती है, लाखों रुपए का है। लाखों रुपए का है। अब तो वो उसको अपने हाथ में दबाए, पॉकेट में डाले है। अब कोई कहे कि उछालो तो जरा देखें, वहां तक फेंक के आओ फिर उठाना। अब नहीं, अब मालूम पड़ गया, अब व्यवहार बदल गया। बदला कि नहीं? ज्ञान होते ही साथ, अभी तक उस पत्थर के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, दूर उठा के फेंक रहे थे, चला जाए तो कोई बात नहीं, सोच रहे थे कि रस्सी बांध के गाय अपने गधे के गले में लटका देंगे, सुंदर सा दिखेगा। और अब तो मुट्ठी बंद है और पॉकेट में हाथ चला गया है। अब वो कहे कि एक बार और देख लेने तो हाथ में लेके नहीं, दूर से ही देख लो, बस इतना ही दूर से। अब मुझे मालूम पड़ गया बहुत कीमती चीज है। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में हमें अपने आत्म तत्व का बोध हो जाता है, तो हम उस आत्म तत्व की संभाल करेंगे कि नहीं करेंगे भैया?
उस आत्म तत्व के लिए जो चीजें मलिन करती होंगी, जो चीजें उसे विकृत करती होंगी, उन चीजों से बचने का भाव अपने आप भीतर प्रकट होगा। यही तो ज्ञान का फल है, यही तो ज्ञान का कार्य है। ज्ञान इतना ना करे तो फिर वो ज्ञान किस काम का। ये हमें अपने जीवन में विचार करना चाहिए और अपनी श्रद्धा को मजबूत करके अपने ज्ञान को निर्मल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें आचार्य भगवंतों ने बहुत कृपा करके और वस्तु स्वरूप का जैसा ज्ञान होना चाहिए उसके लिए प्रयास किया है, लिखा है, ज्ञान की परिभाषा दी है कि ऐसा वो ज्ञान होना चाहिए। उसके पहले थोड़ी सी बात और समझ लें। एक सूत्र अपन इसमें पढ़ेंगे। उसके पहले ये जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। जैसे हम निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, आमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 गुणों को अपने भीतर सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही साथ प्राप्त कर लेते हैं। ये 8 चीजें ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारी दृष्टि निर्मल होती है, ये 8 बातें हमारे भीतर प्रकट हो जाती हैं। ठीक इसी तरह अगर हमारा ज्ञान समीचीन है तो 8 अंगों से युक्त होगा। जब भी हम अपने भीतर ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो हमें इन 8 बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान में निर्मलता इन 8 बातों से आएगी, या कि ज्ञान में निर्मलता आने पर ये 8 बातें आ जाएंगी। जैसा प्ररूपण करना हो वैसा कर लो, कोई जिद नहीं है भैया। नहीं तो आजकल जो है वो जिद का भी जमाना है कि नहीं जी 8 बातें तो मिथ्या दृष्टि के भी हो सकते हैं, इसलिए इनसे कोई सम्यक दर्शन का संबंध नहीं। ऐसा कहना चाहो तो कह लो। सम्यक दर्शन के बाद ये 8 बातें ज्यों कि त्यों आ जाती हैं, ऐसा कहना, ऐसा कह लो। या कि इन 8 बातों के आने से सम्यक दर्शन की स्वीकृति हो जाती कि आ गया है, ऐसा कहना, ऐसा कह लो। प्ररूपण है, पर ये 8 बातें साइमल्टेनियस होती हैं। जहां सम्यक दर्शन है वहां ये 8 बातें जरूर से होंगी। जहां ये 8 बातें हैं वहां सम्यक दर्शन जरूर से हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन जहां सम्यक दर्शन है वहां तो ये 8 बातें जरूर से होंगी। जहां सम्यक ज्ञान है वहां ये 8 बातें जो आज अपन सीखने को तत्पर हैं वे भी होंगी। सबसे पहली चीज जो हमें 7 तत्व का स्वरूप जानना है उसका ठीक ठीक उच्चारण आना चाहिए। कहते व्यंजनार्थ। सबसे पहले व्यंजन, सबसे पहले शब्द का ठीक ठीक हमें उच्चारण आना चाहिए। ज्ञान की शुरुआत अगर हम कर रहे हैं तो प्रयोजनभूत 7 तत्वों का ठीक उच्चारण, उनका ठीक ठीक अर्थ, शब्द का अर्थ शब्द स्वयं बताता है अगर हम ईमानदार हैं तो। तटस्थ हैं अगर तो शब्द अपना अर्थ स्वयं बताता। अगर हमारी उसमें दृष्टि विकृत है तो फिर शब्द का अर्थ हम अपनी दृष्टि के मुताबिक निकालने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि शब्द को भी जानो, शब्द के ठीक ठीक अर्थ को भी जानो। जहां जिस संदर्भ में जिस शब्द का जो अर्थ है वही निकालना, क्योंकि अलग अलग संदर्भ में शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। सामान्यतः दर्शन का अर्थ क्या होता, देखना, लेकिन जब हम मोक्ष मार्ग में दर्शन का अर्थ करेंगे तो श्रद्धान अर्थ है वो। इसलिए तो कहते सम्यक दर्शन। लगता तो यह है कि ठीक ठीक देखना, पर वास्तव में क्या है, सम्यक श्रद्धान, ठीक ठीक विश्वास करना, ठीक ठीक उस पर श्रद्धा करना। इस तरह जहां जिस शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ को भी ठीक निकालना, वरना आपका ज्ञान समीचीन नहीं होगा। देखिएगा बहुत डेलिकेट मामला है, शब्द का अर्थ ठीक निकालना और फिर शब्द और अर्थ इन दोनों को ठीक ठीक समझना। शब्द को ठीक समझना, उसके अर्थ को ठीक समझना, और शब्द और अर्थ दोनों को संदर्भ जैसा है उस संदर्भ में ठीक ठीक समझना, तो उसको तदुभय बोलते हैं। व्यंजनाचार, अर्थाचार और तदुभयाचार, ये 3 बातें हो गई। फिर कहते हैं विनय। ज्ञान के प्रति विनय होनी चाहिए। विनय लगता तो है कि हाथ वाथ जोड़ लिए यही तो विनय है, नहीं। मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक ज्ञान हासिल होगा। जब भी ज्ञान हासिल करना हो या कि ज्ञान को समीचीन बनाना हो तो मन वचन काय की पवित्रता रखनी पड़ेगी। उतनी देर जितनी देर हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं,
यही विनय है। मन वचन काया की शुद्धि का नाम यहां पर विनय है। और फिर उसके बाद कहते हैं, एक चीज भूल रहा हूं, काल भूल गया हूं, विनय से पहले काल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। किस ग्रंथ को किस समय मुझे स्वाध्याय करना है, किस समय मुझे उससे ज्ञान प्राप्त करना है। जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनका काल निर्धारित है। सामायिक के काल में स्वाध्याय करने नहीं बैठ जाना सिद्धांत ग्रंथों का, न स्वयं उपदेश देने बैठ जाना सामायिक के समय में। कम से कम सूर्य उदय होने के एक घड़ी पहले से एक घड़ी बाद तक, सूर्य अस्त होने के एक घड़ी पहले से एक घड़ी बाद तक, और दोपहर एक घड़ी बीच में एक घड़ी पहले एक घड़ी बाद में 12 बजे के पहले, एक मोटा मोटा हिसाब। ये तीनों संध्या काल हैं जिसमें दिव्य ध्वनि खिरती है, और यही सामायिक का समय है। वैसे तो 3-3 घड़ी, इस तरह 6 घड़ी का काल है। उस काल में सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, सूत्र जी का पाठ नहीं करेंगे, छठखंड आगम लेके नहीं बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। उस समय हम भगवान की स्तुति कर सकते हैं। आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भक्तांबर पढ़ रहे हैं, द्वात्रिंशति का पढ़ रहे हैं, सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते। प्रथमानि योग पढ़ना चाहें, लेकिन पढ़ना भी कैसा, अब अपन समझेंगे कि पढ़ना भी 5 प्रकार का होता, वो बात को समझेंगे। लेकिन पढ़ने से तात्पर्य यहाँ ये नहीं लेना कि ग्रंथ पढ़ना, आपने जो कुछ पढ़ रखा है उसे पढ़ना, बिना आलंबन के पढ़ना। कंठस्थ विद्या और अंतस्थ धनम, उस समय काम आएगी कंठस्थ विद्या। जब हम स्वाध्याय के समय में पढ़ते हैं तब तो किताब लेके पढ़ेंगे, लेकिन स्वाध्याय के अतिरिक्त समय में हम पुस्तक का आलंबन नहीं लेंगे। जो हमने पढ़ा है उसे रिवाइज कर सकते, सामायिक इत्यादि के काल में मन ही मन उसका चिंतन मनन करते चले जाएंगे। ये काल भी आवश्यक है। ऐसा काल जबकि राजा का मरण हो गया हो, स्वाध्याय विराम, 2:30 बजे लगभग स्वाध्याय चल रहा था। ऐसा भी जीवन में आया है। सन 84 की बात है, जब इंदिरा जी एक्सपायर हुई और एकदम मैसेज आया कि वो एक्सपायर हुई। लगभग 10 मिनट हुए थे शुरू हुए, फौरन देर सोचा ओचा नहीं, आचार्य श्री ने किताब बंद और कायोत्सर्ग, और अपने अपने स्थान पर शांत भाव से बैठ जाना, क्योंकि देश का राजा समाप्त हो गया है, कुछ भी संभव है। इसलिए अब शांत परिणाम से नमोकार का जाप करो, स्वाध्याय विराम। अगर दिशाओं में दाह होने लगे तब भी स्वाध्याय का विराम। अगर बहुत सघन बादल हो गए, बिजली चमकने लगी है, पानी बहुत तेज आ गया है, स्वाध्याय विराम। ज्ञान के लिए बहुत सी चीजें ध्यान में रखने की हैं। ये सब ज्ञान की विनय ही है, इसको कालाचार बोलते हैं। काल का ध्यान रखना। अब मुनि महाराज जी तो उठ रहे हैं 9:30 बजे और अपन खड़े कलश लेके 8:30 बजे। अब इतनी देर हो गई, अब चलो घरे। जब निकरवे को टेम भाव सो भीतरे चले गए, और फिर बाद में बाहर निकले 10:30 पे, फिर कहने लगे कि आउते ही नहीं है, हम बहुत देर क्यों खड़े। तो कैसे काम बनेगा? काल भी अपेक्षित है। ठीक इसी तरह से ज्ञान के लिए जो निश्चित समय है, उन समयों में ही हम ज्ञान हासिल करेंगे तो ज्ञान में समीचीनता आएगी, अन्यथा वो ज्ञान के प्रति विनय नहीं कहलाएगी। ये कोई ऐसा संसार का ज्ञान नहीं है कि सवेरे से चाय का प्याला भी है और हाथ में अखबार भी है और पढ़ रहे। ये वो वाला ज्ञान नहीं भैया, ये तो विनय पूर्वक ही होगा। काल का ध्यान रख के ही करना पड़ेगा इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये प्रयोजन भूत आत्म तत्व का ज्ञान है। और फिर कहते हैं ज्ञान के प्रति बहुमान होना चाहिए। बहुमान का मतलब बहुत अधिक श्रद्धा नहीं, एकाग्रता। बड़ी टिपिकल परिभाषाएं हैं जैन धर्म में। बहुमान, तो बहुमान में ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत अधिक आदर कर रहे हो। तो विनय और बहुमान में अंतर क्या है? कहते विनय के मतलब है मन वचन काया की पवित्रता, और बहुमान के मायने है एकाग्रता। फुली कंसंट्रेट होकर के हम सुनेंगे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि दुनिया भर के विचार भी चल रहे हैं और बाँच भी रहे हैं, नहीं। एक जगह दत्त चित्त हो करके, कहते ना, मन लगा करके पढ़ना, दत्त चित्त हो करके चित्त को एकाग्र करना, यही बहुमान है। और जब तक
इस पूरे ग्रंथ का मैं ज्ञान हासिल नहीं कर लूंगा, तब तक अपने भोग उपभोग की सामग्री में से कोई ना कोई चीज छोड़ता हूं। ये उपधान है। कौन करता है आज के समय में? इस शास्त्र की शुरुआत की है, जब तक इसका समापन नहीं होगा तब तक हो सकता है कि मैं अपने खाने पीने की कोई चीज त्याग कर देता हूं। जब पूरा हो जाएगा तभी ग्रहण करूं कोई भी चीज। ये उपधान है। और फिर कहते अन्य नौ, ग्रंथ का नाम नहीं छुपाना। कोई पूछे और जिससे पढ़ा है, जिससे ज्ञान पाया है, उसका भी नाम नहीं छिपाना। ये आज चलता है। कोई किताब मांगने आया, तुम्हारे पास है पर नहीं देंगे क्योंकि ये हमसे ज्यादा पड़ जाएगा, इसलिए है ही नहीं हमारे पास। आपको तो बहुत अच्छा ज्ञान है, कहां से पाया? वो हमने अपने आप ही कर लिया, किसी की कृपा कृपा नहीं है। ऐसा अहंकार नहीं करना। अपने गुरु का अगर किसी से एक अनार का भी सीखा है तो ध्यान रखना, उसका भी स्मरण आवश्यक है कि वह भी हमारे लिए श्रद्धा का पात्र है। उसके प्रति भी हमारी विनय होनी चाहिए। ज्ञान तो जितनी अधिक विनय से अर्जित होगा उतना ही अधिक जीवन को परिवर्तित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसलिए अनिन्नव ग्रंथ का और जिससे ज्ञान प्राप्त किया उन गुरु का नाम नहीं छिपाना, क्योंकि नाम छिपाने के पीछे कोई ना कोई अहंकार बैठा हुआ है और जब तक अहंकार है तब तक ज्ञान हासिल नहीं होगा। इसलिए ये 8 बातें उस ज्ञान की प्राप्ति में बहुत आवश्यक हैं। इनका हम ध्यान रखेंगे। एक बार और अपन रिवाइज करें। शब्द को ठीक ठीक जानना, शब्द के अर्थ को ठीक जानना, दोनों को ठीक संदर्भ में उपयोग करना, समय का ध्यान रखना, फिर विनय रखना, मन वचन काया की पवित्रता जिसे कहते हैं, एकाग्रता रखना और ज्ञान के हासिल करते समय कोई ना कोई चीज का त्याग करना। अपने जिस चीज से ज्ञान हासिल कर रहे हैं, जिसके द्वारा ज्ञान हासिल कर रहे हैं, उसका नाम नहीं छुपाना। ये इतनी सब बातें, 8 बातें ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें बहुत, ये पिलर्स हैं जिन पर कि हम अपने ज्ञान को खड़ा करेंगे। ये 8 पिलर हैं जिन पर हमारा ज्ञान खड़ा होगा। इसमें से एक भी कम होगा तो हमारा ज्ञान समीचीन नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है। और आज अपन देखते हैं कि आचार्य सुमंत भद्र स्वामी ज्ञान की क्या परिभाषा करते हैं। एक निस्संदेहम वेदय दाहुस्तद ज्ञान मागमिनः। ये यदा लिखा ना, तो यदा में से या इस तरफ लेना और दा उस तरफ लेना भैया, नहीं तो आप मिस करेंगे उस चीज को। वहां निशान ले लीजिएगा अल्पराम। फिर से पढ़ते हैं। अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहम वेदय दाहुस्तज ज्ञान मागमिनः। अन्यून्यम, ज्ञान वास्तव में वो है जो न्यूनता से रहित है, अर्थात जैसा जानना है उतना ही जाना है, उससे कम नहीं। जैसा वस्तु का स्वरूप कहा है भगवान ने वैसा का वैसा, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अन्यून्यम, उसमें से कुछ घटा मत देना। किसी चीज को अंडरग्राउंड नहीं कर देना और किसी चीज को हाईलाइट नहीं कर देना। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता। ये आजकल जो है स्वाध्याय में होने लगा, कौन सी अंडरलाइन करनी और कौन सी अंडरग्राउंड करनी। हाँ, ये हो जाता है उसी एक किताब में से। 12वीं गाथा तो पढ़े, 11वीं और 13वीं ने पढ़, 12वीं भर पढ़, 72वीं पढ़ लो, 84 नंबर की पढ़ लो, फिक्स है। ऐसे काम नहीं चले। मेन स्क्रिप्ट है तो मेन स्क्रिप्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसमें से पर्टिकुलर अगर आप गाथा को पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन संदर्भ ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12वीं गाथा 11 गाथाओं पर टिकी है। नहीं तो 12वीं पहले नंबर लिख देते आचार्य भगवंत। इसलिए आवश्यक है कि ना न्यून नहीं करना, कुछ उसमें से घटाना मत। और फिर इतना ही नहीं, अनतिरिक्तम, अपनी तरफ से नमक मिर्च मत मिलाना। ना अधिकम,
अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड मत करना। तो ना उसमें से कम करना, ना ऐड करना, याथा तथ्यम, ज्यों का त्यों, एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा। और विपरीतात बिना, ऐसा भी नहीं कि विपरीत आप उसका रख दें, जो है ही नहीं उसको भी आपने उससे उल्टा सुल्टा ही बता दिया। प्ररूपण आपने अगर ठीक नहीं किया है तब भी मुश्किल होगी। जाना आपने ठीक नहीं, विपरीत जान लिया, जाना तो पूरा, ना अपनी तरफ से कुछ मिलाया, ना अपनी तरफ से कुछ कम किया है, और एज इट इज भी जान लिया, फिर भी उल्टा जान लिया। ये चीज जो है चौथे नंबर की विशेषता है, ना कम ना ज्यादा, जैसा है वैसा का वैसा, विपरीत भी नहीं। और फिर कहते हैं निस्संदेहम, संदेह से रहित होकर के जानना, अर्थात श्रद्धा पूर्वक जानना। निस्संदेह कौन होगा? जिसकी श्रद्धा होगी वही ना निस्संदेह होगा। निशंकित अंग का पालन जो कर रहा होगा, ऐसा सम्यक दृष्टि ही होगा जो संदेह से रहित जानता है। डाउटफुल नहीं होना चाहिए, डाउटलेस होना चाहिए। और उसे ही आगम के ज्ञाता, आगमिनः तत् ज्ञानम आहु, आगम को जानने वालों ने उसे ही आगम या कि वास्तविक ज्ञान कहा है। ज्ञान की इतनी विशेषताएं हैं, इस पर अपन और विचार करेंगे कि वो ज्ञान कब कम हम कर देते हैं। 7 तत्व हैं भैया, तो 7 ही तत्व हैं। 9 पदार्थ हैं तो 9 ही पदार्थ हैं। पाप और पुण्य 2 अलग अलग पदार्थ हैं तो दोनों ही गिनना पड़ेंगे। पाप और पुण्य 2 ही समान हैं, सो एक ही घड़े में गिरा देंगे, ऐसा भी नहीं चलेगा। 9 तो 9 ही कहना पड़ेंगे। पाप अलग है और पुण्य अलग है, दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। अगर दोनों समान होते तो एक ना कह देते, इसलिए 8 पदार्थ नहीं कहे, 9 ही पदार्थ कहे हैं। 7 ही तत्व कहे हैं, 8 नहीं कहे, ना 5 कहे, 6 कहे हैं। ये कम और अधिक, और जैसा स्वरूप भगवान ने कहा है वैसा ही स्वरूप उसका है, उससे विपरीत स्वरूप नहीं है। मैं इस बारे में निस्संदेह हूं। ये विचार ही हमारे ज्ञान को समीचीन बनाने वाला है। अब इस प्रकार के ज्ञान को 4 भागों में विभाजित करके आचार्य भगवंतों ने अपने लिए दिया है, वो अपन बैठेंगे, विचार करेंगे। एक मुख्य बात यही है कि ज्ञान परिणामों की निर्मलता के साथ में होवे तो समीचीन ज्ञान है, और अगर परिणाम निर्मल नहीं है और ज्ञान तो खूब है भैया, तो वो ज्ञान समीचीन नहीं माना जाएगा। सीधी सीधी बात ये है। इसलिए ऐसा ज्ञान हासिल करना जो परिणामों की निर्मलता के साथ में हासिल किया गया हो, और जिसके हासिल होने पर और अधिक परिणामों में निर्मलता आती है, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने की भावना से बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।